एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश डेलीकेसी क्लासेस। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है एच.जी. वेल्स की एक शॉर्ट स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो स्टोरी है ये एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट के बारे में है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी अपलोड करूंगी। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये सारे मल्टीपल क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर्स आने वाले। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन। एक्सेंट्रिक मीन्स होता है सनकी, तो ग्रिफिन जो था बहुत ही ज्यादा सनकी था। वो इंटेलिजेंट तो था, उसको हर चीज की नॉलेज थी, बट उसने क्या किया, अपनी नॉलेज को वो गलत डायरेक्शन में यूज करता था। उसने जो है एक ग्रिफिन ने एक ऐसी ड्रग बनाई जिससे इंसान गायब हो सकता था, जिससे वो इनविजिबल हो सकता था। तो एक बार की बात है जब ग्रिफिन के लैंडलॉर्ड ने ये चाहा कि उसे घर से निकाल दिया जाए, तो ग्रिफिन ने क्या किया, उन्हीं के घर में आग लगा दी। अब क्यों वो निकालना चाहते थे? क्योंकि ग्रिफिन एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, उसको चीजों में बहुत ज्यादा खिसिया जाता था और बहुत जल्दी गुस्सा भी आती थी। अब जब उसने घर में आग लगा दी तो पुलिस से बचने के लिए उसने क्या किया, वो जो मेडिसिन उसने बनाई थी वो अभी तक उसने किसी के बारे में नहीं दी थी, तो वो मेडिसिन उसने खुद से पी ली और वो इनविजिबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, वो तो इनविजिबल हो सकता है लेकिन उसके कपड़ों का क्या, वो तो इनविजिबल नहीं हो सकते। अब कंप्लीटली इनविजिबल होने के लिए कि वो जरा सा भी उसको कोई समझ ना पाए, उसे अपने सारे सारे क्लोथ रिमूव करने पड़े। और अब उसकी विजिबली तो गायब हो गई, बट उसकी जो सॉलिड बॉडी थी वो तो वैसे ही रहेगी ना। तो इसलिए जो उसके पैरों का जो फुटप्रिंट था वो मड में आ गया जब वो वहां से जा रहा था। और जब उसके पैरों का फुटप्रिंट मड में आया, जो दो छोटे बॉयज थे उन्होंने जब ये देखा तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हुए, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स के निशान तो थे, बट जब उन्होंने उस निशान को फॉलो किया तो उसको वहां पे कोई भी नहीं मिला। तो एक्चुअली इस इंसिडेंट की वजह से भी इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। मीन्स कि ऐसे फुटप्रिंट जो फुटप्रिंट बने तो है, मीन्स कि पैर के निशान बने तो है लेकिन पैर है ही नहीं। तो ये किस वजह से था? ग्रिफिन के वो मेडिसिन पीने की वजह से। अब ग्रिफिन ने उस मेडिसिन को तो पी लिया लाइफ को एंजॉय करने के लिए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ग्रिफिन ने जो ये टाइम चुना था ना, ये सारा इन्वेंशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा खराब टाइम था, क्योंकि ये था विंटर सीजन। और विंटर सीजन में हवा बहुत ज्यादा चिल्ड और कोल्ड थी। अब इस तरीके के एटमॉस्फेयर में बिना कपड़े के रहना, बिना क्लोथ के रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो अब खुद को बचाने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया कि एक लंदन के एक शॉप में गया, और वहां पे जब सब लोग चले गए, शॉप क्लोज हो गई, तो वहां पे जितने भी गर्म कपड़े थे ना, उसने अपने आप को अच्छे से कपड़ों में ढांक लिया और किचन में गया। उसने वहां पे मीट लिया और कॉफी पी, वाइन पी, स्वीट्स खाई, हर तरीके से एंजॉय किया। और फिर उसके बाद जब ये इस तरीके से वो एंजॉय कर चुका था तो वो एक क्विल्ट पे, पाइल ऑफ क्विल्ट मीन्स की जो कंबल होता है ना उसका ढेर जो लगा था। अब शॉप में तो ये सारी चीजें होंगी, तो बहुत ज्यादा वो गर्मा रहा था, वार्मथ दे रहा था ग्रिफिन को, तो वो जाके उसी पे सो गया। अब वो सो तो गया, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये सारी चीजें तब तक ठीक थी ना अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता। अब वो सुबह तो उठा नहीं जल्दी। तो अब जब शॉप ओपन हो गई तो वहां के जितने भी असिस्टेंट थे, शॉपकीपर थे, जब वो आए और उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी कौन है जो ऐसे सो रहा है। अब किसी ने ये तो नोटिस किया नहीं था कि उसका फेस नहीं दिख रहा है। उसको सबको तो ये दिखा कि इतने सारा हम लोग का चीजें फैलाई हुई है, कोई आदमी कौन है। जब ग्रिफिन ने ये देखा कि सबने उसे देख लिया है तो वो वहां से भागने लगा, और एक बार फिर से खुद को बचाने के लिए, उसको इनविजिबल होने के लिए उसको क्लोथ को रिमूव करना पड़ा। लेकिन क्योंकि ठंड बहुत थी, कंडीशन फिर से पहले जैसी हो गई। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक थिएटर कंपनी में जाएगा और वहां से कुछ ऐसे आर्टिकल्स लेगा जिससे वो अपने फेस को भी कवर कर पाए। तो उसने ऐसा ही किया, वो शॉप में गया इनविजिबल, लेकिन जब वहां से आया तो अपने फेस पे काफी सारी बैंडेजेस लगाई हुई थी, डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, फॉल्स नोज लगाई हुई थी, लार्ज हैट पहनी हुई थी, ताकि ये कुछ समझ ना पाए। भाई कपड़ों से तो उसने बॉडी को कवर कर लिया, उसे कोई नहीं समझ पाया। शूज पहन लिए, बूट्स पहन लिए, ग्लव्स, सारी चीजें पहन ली, बट जो फेस है उसका क्या करे? अब कोई देखेगा दिखाएगा अरे बिना फेस का आदमी। इस वजह से उसको जो है अपने फेस को भी कवर करना पड़ा।
तो उसने इसी तरीके से किया। लेकिन जब वो वहां से निकल रहा था, तो अब आते हुए तो उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जाते हुए तो उसे शॉपकीपर ने देख लिया। तो जब शॉपकीपर ने उसे रोकने की कोशिश करी, तो ग्रिफिन ने क्या किया, शॉपकीपर को अटैक कर दिया, उसको मारा, और उसके पास जितना भी पैसा था ना, वो लूट के भाग गया। अब लंदन शहर में इसी तरीके से छोटी छोटी चोरियां होने लगी। तो उसने सोचा कि कहीं ये शक मुझ पे ना जाए या कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो यहाँ से चला जाएगा, और वो कहाँ गया, इपिंग विलेज गया। ठीक है। और वहां पे जाके वो मिसेस हॉल के इन में रुक गया। अब क्योंकि ये विंटर सीजन था, और विंटर सीजन के टाइम पे किसी भी विजिटर का आना रेयर था, कॉमन नहीं था, क्योंकि इस सीजन में लोग जल्दी घूमने निकलते ही नहीं थे, क्योंकि इतनी ठंड जो होती थी। तो मिसेस हॉल जो है वो ग्रिफिन के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसे किसी तरीके से मना पाए कि वो उसके लॉज में बहुत दिनों तक रुक पाए। अब उनके लॉज में वो रुकेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको मनी तो मिलेगा ही। लेकिन खैर ग्रिफिन ठहरा सन की, उसने मिसेस हॉल की किसी भी तरीके की बातों पे ध्यान नहीं दिया, और उसे डायरेक्टली कह दिया कि मैं यहाँ पे सॉलिट्यूड के लिए आया हूँ, मीन्स कि अकेले रहने के लिए आया हूँ, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी भी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। अब उसने ये भी बताया मिसेस हॉल को कि जो उसके फेस पे ये जो पट्टियां बंधी है, जो बैंडेजेस हैं, ये इस वजह से हैं क्योंकि एक बार उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, तो मिसेस हॉल ने जल्दी ही उसकी बात पे ये बिलीव कर लिया। अब क्योंकि ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को सारी पेमेंट एडवांस कर दी थी, तो अब मिसेस हॉल जो है उसकी हर तरीके की स्ट्रेंज हैबिट और शॉर्ट टेम्पर को एक्सक्यूज करने के लिए रेडी थी, मीन्स कि उन्होंने ग्रिफिन को हर तरीके की छूट दे दी थी। अब ग्रिफिन वहां रहने लगा, कुछ दिन हो गए। क्योंकि वो कोई अर्निंग तो कर नहीं रहा था, वो जो पैसा उसने दिया था वो एक चुराया हुआ पैसा था, जो उसने थिएटर कंपनी के ओनर से चुराया था। तो अब चोरी किया हुआ पैसा कितने दिन चलता, अब वो भी खत्म हो गया। और तो जब मिसेस हॉल ने उससे पैसे के लिए बात करी, तो ग्रिफिन ने क्या कहा कि उसके पास एक चेक आने वाला है, तो उसने यहाँ पे चेक कह के उसको टाल दिया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई भी चेक नहीं आने वाला। तो उसने एक और चोरी करने की सोची। अब वहां पे उसने क्या किया कि इपिंग विलेज के जो क्लर्जी मैन थे, उनके घर गया, और वहां से उसने काफी सारा पैसा चुरा लिया। अब यहाँ पे भी एक अजीब सी बात हुई। जब क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ को रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि शायद कोई बिल्ली आ गई होगी या कोई और होगा, लेकिन फिर भी वो वहां पे गए। और जब वो वहां पे गए, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा, विंडो, सब कुछ लॉक था, लेकिन उनकी जो सेफ थी, जो ड्रॉर थी जहां पे सारा पैसा रखा होता है, वो गायब था। तो वो ये सोच के काफी ज्यादा हैरान थे कि यहाँ पे सब सारी चीजें तो लॉक्ड है, विंडो भी लॉक्ड है, ठीक है, डोर भी क्लोज था, तो फिर यहाँ पे कोई आया कैसे और यहाँ से पैसा गायब कैसे हुआ, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब करा भी क्या जा सकता है, खैर ये बात तो हो गई। अब अगली सुबह एक दिन की बात है, जब मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड ने ग्रिफिन का रूम का डोर देखा खुला हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये जो साइंटिस्ट है, ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस लाइफ रहती है इसकी, तो क्यों ना आज ये है नहीं, तो इसके रूम को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जब उन्होंने वहां से झांका, तो देखा, क्या चीज देखी कि जो चेयर है ना, चेयर, वो अचानक से उड़ती हुई उनके पास आ रही है और मिसेस हॉल की नाक पे लग गई। तो अब ये सोच के उन्हें क्या लगा कि शायद यहाँ पे कोई विच क्राफ्ट है, मीन्स को कोई जादू टोना या फिर कोई भूत है। तो इस डर से वो जैसे ही भागने लगे, तो उसी चेयर ने उन्हें कमरे से, ऐसे कमरे के बाहर धक्का दिया, और उन्हीं के मुंह पे दरवाजे को बंद कर दिया। अब ये सारा जब इंसिडेंट हो गया था, तो मिसेस हॉल ने ये सोचा कि शायद ये जो रूम है, मेरा जो ये घर है, ये हो ना हो किसी भूत चुड़ैल के साए में है, और इसकी वजह वो स्ट्रेंजर है। हो सकता है उस स्ट्रेंजर मीन्स की ग्रिफिन ने ये भूत चुड़ैल को बुलाया हो, और जो मेरे फर्नीचर हैं उनमें उनकी आत्मा बसा दी हो। खैर ये बात तो हो गई। कुछ टाइम बाद मिसेस हॉल के कानों में जैसे ही ये न्यूज गई कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई है, तो उन्हें ग्रिफिन पे शक हुआ। क्यों शक हुआ? क्योंकि कुछ टाइम पहले ग्रिफिन ने कहा था कि उसके पास पैसा नहीं है, उसका चेक आने वाला है, और ऑल ऑफ सडन ग्रिफिन ने उन्हें पेमेंट कर दी थी। तो ये बात सोच के उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ। इस वजह से उन्होंने एक कांस्टेबल को बुलाया, जिसका नाम था मिस्टर जेफर्स। तो जब वो ये कांस्टेबल आए, तो कांस्टेबल के साथ जाने से पहले ही उस उनका कांस्टेबल का वेट ही नहीं किया, और मिसेस हॉल खुद ही साइंटिस्ट के रूम की तरफ बढ़ने लगी। और जब वो बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ग्रिफिन है वो अजीब तरीके से बंद दरवाजे में से बाहर आ रहा था। तो उन्होंने सोचा
कि अभी तो मैं ये दरवाजा बंद करके जब लॉक करके गई थी तब इस रूम के अंदर कोई नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर से ग्रिफिन कैसे आ रहा है, मैंने इसे जाते हुए तो देखा नहीं, तो ये आ कैसे रहा है। तो उन्होंने जब ये सब पूछा, ये सवाल जवाब किया ग्रिफिन से, तो ग्रिफिन तो ठहरा सन की एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, वो गुस्सा हो गया और उसने क्या किया, अपने जो बैंडेजेस हैं, ठीक है, फेस पे जो बैंडेजेस लगी थी वो उतारने लगा मिसेस हॉल को डराने के लिए, क्योंकि उसके फेस तो एक हॉलो स्पेस दिखती थी, वहां से तो कुछ दिखता ही नहीं था क्योंकि वो तो इनविजिबल था। और जब मिसेस हॉल ने देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई। और जब मिस्टर जेफर्स वहां आए और उन्होंने ये सारा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा, तो वो इस बात से डर तो गए थे कि उन्हें अब इस एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसकी बॉडी पे हेड ही नहीं है, बट उन्होंने ये करना डिसाइड किया क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी। अब काफी ज्यादा कोशिशें हुई ग्रिफिन को पकड़ने की, ग्रिफिन यहाँ वहां भागता रहा और धीरे धीरे करते करते उसने अपने, पहले तो फेस की बैंडेजेस तो उसने मिसेस हॉल के सामने ही हटा दी थी, अब इसी तरीके से बाकी सारी चीजें वो कपड़े धीरे धीरे हटाता रहा और फिर क्या हुआ, लोगों को मारता रहा, पीटता रहा, फिर वहां से एकदम ही इनविजिबल हो गया। अब जब ये सारा इंसिडेंट मिस्टर जेफर के सामने हुआ तो वो क्या हुआ, बेहोश से हो गया और ग्रिफिन यहाँ से भाग गया। तो इस स्टोरी से एक जो मॉरल मिलता है वो एक बात ये समझ में आती है कि नॉलेज तो सबके पास होती है, हर इंसान के पास नॉलेज होती है, किसी के पास बुकिश नॉलेज होती है, किसी के पास टैलेंट होता है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी नॉलेज को, अपने टैलेंट को किस डायरेक्शन में यूज करते हैं। अगर आप उसे अच्छे डायरेक्शन में यूज करेंगे तो फायदा आपका होगा, लेकिन अगर आप उसे गलत डायरेक्शन में यूज करेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ग्रिफिन ने ये जो मेडिसिन बनाई, अगर वो चाहता तो इस मेडिसिन को गवर्नमेंट को दे के या किसी भी तरीके से एक अच्छा यूज कर सकता था, अपने देश का नाम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, अपने बेनिफिट के लिए यूज की वो मेडिसिन और फिर एंड में उसका हाल क्या हुआ, यहाँ से वहां वो भागता ही रहा खुद को बचाने के लिए। सो स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सारे अपलोड करूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि तुरंत से आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने पाए। थैंक यू।